हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि मेरी कज़िन की है एंगेजमेंट। और मैं भी फुल रेडी हो चुकी हूँ। मैं अपनी लुक आपको दिखाती हूँ। बैग वगैरह पैक है, मेरा एक ही छोटा बैग है और जिसमें मेरे जो मैं कल या परसों कपड़े पहनूंगी वो हैं, और दूसरा एक पर्स है जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रखी है, और दूसरी जो एंगेजमेंट वाला ड्रेस है वो जो है शॉप पर पैकेट में है, दूसरा जो लटकने वाला होता है, तो वो गाड़ी में इसी तरह जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह की मेरी लुक है। मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है, ऊपर ये पर्पल जैकेट पहनी है एंड ये ब्लैक दुपट्टा, और पीछे एक बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इससे आ चुकी है। और कुछ इस तरह का है। मैंने अभी जूती नहीं पहनी, सॉक्स पहनी है। तो अभी हम शूज़ भी पहनते हैं। थोड़ा सा लाइट सा मैं कह रही हूँ मेकअप कर लूँ क्योंकि बिल्कुल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या लगाएं। हम सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे। मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही, बिल्कुल लाइट सा ही कर रही हूँ क्योंकि फिर से दाने निकल आएंगे मंगनी तक, इसलिए। और जाते जाते वैसे भी मेकअप तो ही जाना है। तो ज़रा सी मैंने ये लगाई है, बेस वगैरह मैं नहीं लगा रही। मस्कारा बस लगाऊंगी क्योंकि दाने निकल आएंगे, तो मस्कारा बस लगाते हैं। मामा मुझे बोल रही थी कि मोटे कपड़े पहन लो, बट मैंने ये पहने हैं। अब पता नहीं कि उधर ठंड कितनी होगी। तो हम अब लिपस्टिक लगाते हैं लाइट सी। मेरे पास एक छोटी लिपस्टिक पड़ी है, लॉस, हम ये लगाएंगे अभी एंड देन मेरा मेकअप हो जाएगा। इसको हम इतना नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं तो नेचुरल सा मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे नेचुरल लुक चाहिए। मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे रेडी होने लगी थी। अभी टाइम है निकलने में क्योंकि वो आप ही लोग आएंगे, देन हम निकलेंगे परफ्यूम बॉडी स्प्रे बन के। तो ये मेरी आप ही का बैग है जो जिसमें उसने मेकअप डाला हुआ है, मेकअप उसने पैक किया हुआ है। एक मेरा है, मेरा उधर है, वो मैं आपको अपना सामान दिखाऊंगी मेरा क्या सामान है। मेरी आप ही ये वाला ड्रेस पहनेगी, और ये बैग है जिसमें मेरी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है फिर। और जो ये बैग है इसमें मैं कैसे दिखाऊँ, इसमें ये मैंने स्प्रे डाला है, बीड्स वगैरह हैं। ज्वेलरी मेरी इस मिड वाली जिप में है। इस मिड वाली जिप में मैं सिर्फ जो है ज्वेलरी में जो है ना, मैं सिर्फ इयररिंग्स पहनूंगी क्योंकि मेरा ड्रेस हैवी है। तो इतना हैवी नहीं है, मीन शाइनिंग में है ड्रेस, तो उसके साथ जो है वो अच्छे नहीं लगेगी फुल ज्वेलरी। तो बैग भी मेरा रेडी है एंड मैं भी फुल रेडी हूँ। तो मेरे कपड़े भी रेडी हैं। पहले जाके खाना खाते हैं, फिर हम लोग बहन भाई का इंतज़ार करते हैं। बहन भाई जब आएंगे तो तब हम निकलेंगे। यहाँ पे चिकन का सालन बना हुआ था, तो मैं वो गर्म कर रही थी कि मैं खाना खा सकूँ गर्म करके। तो यहाँ बस मैं गर्म कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मुझे जितनी भूख थी मैं उतना ही खाती हूँ, तो मैंने फिर इतना सही डाला था। तो गाइस अभी एक तरफ इस तरफ बैग है और एक इस तरफ बैग है। निकलने लगे हैं, 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और हम पूरी फैमिली है, तो चलते। यहाँ पे भाई मैदान में पानी चेक कर रहा था। मैं ब्लैक वाली गाड़ी में गई थी। मैंने जामिन को अपने साथ बिठाया कि जामिन तुम मेरे साथ चलोगे। जामिन को मैंने लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन जामिन ने कहा नहीं भाई मैंने अपने माम पापा के साथ जाना है। तो फिर जामिन उस गाड़ी में चला गया। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश थी कि शीशे वगैरह हम लोगों ने नहीं खोले हुए थे, और क्योंकि पानी सारा अंदर आ रहा था। और यहाँ पर ये मैं हूँ और यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं, और ये गुलबर्ग हम लोग पहुँच गए थे। मतलब गुलबर्ग में जाते हुए ऐसा फ़ील हो रहा था कि यहीं पे हम लोग अभी से ही कश्मीर पहुंच गए हैं। और फिर ये कोहोटा की सड़कें हैं, कोहोटा से थोड़े से पीछे ही हैं, मतलब जो जगह का नाम नहीं आता। फिर यहाँ पे भाई वही समोसे लेने गया। यहाँ पे हम जामिन को अपनी गाड़ी में ले आए थे क्योंकि जामिन बहुत तंग कर रहा था। मेरे भाई वगैरह पकौड़े समोसे लेने गया था क्योंकि हम कोटा पहुँच गए थे। और यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं, तो भाई वहाँ गया था। और यहाँ पर ये
पकोड़े थे और समोसे भी थे। समोसे जो थे मेरा ज़ामिन ने ले लिया, फिर मेरे लिए छोटा बचा था क्योंकि ज़ामिन को भूख लगी हुई थी। और यहाँ मैंने ज़ामिन को अपना दे दिया कि ज़ामिन तुम खा लो। ज़ामिन ने हाफ़ ही खाया था, हाफ़ वापस मुझे दे दिया था। और यहाँ पे छोटे समोसे भी थे और यहाँ पे फिर भाई को उतरना पड़ा क्योंकि ज़ामिन के लिए चीज़ लानी थी। और फिर यहाँ पर हम लोग वापस निकल के, और बारिश अभी तक हो रही थी, ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हम लोग कोटा से बहुत हाकी थे अभी। और यहाँ पे ज़ामिन अपना लेस खाते हुए, तो यहाँ पर हम लोग अभी रास्ते में थे। हमें एंगेजमेंट का ये डर था कि एंगेजमेंट की कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि उस दिन उन्होंने बर्फ़बारी बताई हुई थी, मतलब स्नोफॉल बताई हुई थी कि उस दिन स्नोफॉल होगी। लेकिन हमारी दुआएं कबूल हुई और स्नोफॉल नहीं हुई और मौसम तब एंगेजमेंट दिन अच्छा हो गया। लेकिन हम लोग बहुत डर के थे कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमें लगा कि वो लोग कैसे आएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो था वेदर चेक किया तो उन्होंने हमें बोला कि 11 से रात के 3 बजे तक स्नोफॉल होती रहेगी। लेकिन फाइनली उस दिन स्नोफॉल नहीं हुई, लेकिन जिस दिन दुआ खैर थी प्लंदरी होटल पर, लेकिन उस दिन हो गई थी। वो एन जिसे कहते हैं वो पड़े थे गोले वगैरह। तो बस यहाँ पे हम लोग जो थे कश्मीर, मतलब पतन थे अभी हम लोग और रास्ते पे थे। और बस यहाँ पे हम पतन से बहुत आगे थे, पतिया टाइप जगह वहाँ पर थे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे मतलब ख़त्म हो रही थी, लेकिन बीच में इतनी एक जगह पर थी। और यहाँ पे हम फाइनली प्लंदरी पहुँच गए थे बहुत सफ़र करने के बाद। और यहाँ पे जो ही हम लोग प्लंदरी इंटर हुए, इतनी ठंड लग रही थी हमें लगा कि इतनी ज़्यादा मतलब ठंड नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे भाई बाबा को पैकेज करवाने गया हुआ था और ज़ामिन भाई गाड़ी के आगे चला गया। बाबा उसको मना कर रहे थे कि कुछ और ही बटन दबा देगा, लेकिन ज़ामिन कहाँ सुनने वाला। यहाँ पे कह रहा था पहले मामा के पास जाना है, फिर बहुत तंग करने लगा। और यहाँ पे डिलाइट है प्लंदरी में, वहाँ पे भाई चीज़ें वगैरह लेने गया था। फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे। और ये मेरी एक बहन है, उसका घर है, उसकी शादी हुई है, उसका घर है। और यहाँ मेरी मम्मा सामान लेके जाते हुए, और हम जब नीचे उतरे, क्योंकि नीचे गाड़ी नहीं जाती, बहुत गंदा रास्ता था, तो यहाँ पे रात हो चुकी थी। फिर हम लोग आए तो मैंने हलवा खाया यहाँ पर। ये मेरी कज़न जिसकी एंगेजमेंट है उसके हाथ थे और उसकी ही मेहंदी थी। और यहाँ पे मिठाई थी, हम लोगों ने मिठाई खाई और खाना भी हम लोग खा चुके थे। और हम जब बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा फॉग थी यहाँ पर भी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था हमें, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा था। लेकिन फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा बढ़ती गई थी धुंध, और कभी ख़त्म हुई कभी आ जाती थी वापस। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था क्योंकि बारिश भी हो रही थी और मंगनी भी थी कज़न की, तो बहुत हम डरे हुए थे। फिर अगले दिन यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, देसी जो चटनी है दाल वगैरह इसके साथ। और यहाँ पे मैं मेहंदी लेके आई कि मेरी कज़न मुझे मेहंदी लगा ले, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी। मैं आपको दिखा रही थी कि बाहर चेक करें। फिर मेरी कज़न को मैंने कहा मेहंदी लगा लो, लेकिन हम लोग इतने वो थे कि बारिश हो रही है क्या होगा, क्योंकि पहले दुआ है जो थी नेक्स्ट डे थी होटल पर, और उससे अगले दिन एंगेजमेंट घर पर थी। और यहाँ पे मैंने उसको कहा कि मुझे सिंपल सी लगा लो, और फिर उसने इस तरह करके मुझे डिज़ाइन डाल दिया। और ये मेरे हाथ में। और फिर ये जो दुआ है प्लंदरी मेरे होटल में हुई थी, तो ये वहाँ की मिठाई है, तो ये टोकरी थी और ये कुछ बॉक्सेस वगैरह थे। और फिर यहाँ पे आप सब मौसम देख सकते हैं। और ये मेहंदी इतनी कोई गंदी मेहंदी कि इसका कलर ही नहीं आया। मैंने यहाँ पे नीचे वाला जो फूल था मैंने साफ़ कर दिया, फिंगर से मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा ड्रेस जो था फुल फिंगर तक था, तो मेरे मिड वाला जो डिज़ाइन वाला फूल था वो नहीं नज़र आना था। इस वजह से मैंने जो है ऊपर से नहीं साफ़ की और नीचे से करती। यहाँ पे ज़ामिन का हाल देख सकते हैं। और यहाँ पे हम अंदर आके सोए, और जब हम लोग को आवाज़ आने लगी तो हम बाहर आए तो यहाँ पे ये हाल बना हुआ था। फ़र्स्ट टाइम मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह का हाल देखा एन वगैरह का, और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये इतने ज़ोर के आके ऊपर लग रहे थे। वहाँ पर ना टीन वगैरह होती है तो उधर, और फिर इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही। हम आके बाहर हम लोगों ने देखा तो ये हाल बना हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश भी साथ साथ हो रही थी, फॉग भी इतनी ज़्यादा थी, और यहाँ पे ये एन जिसे कहते हैं वो भी थी। और इन्होंने यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना कर दिया, ये है उससे अगले दिन। तो गाइस मेरे भाई लोग जा रहे हैं, वो गाड़ी आई है जिस पे सामान है स्टेज का, वो लेके आएंगे, देन वहाँ पर स्टेज बनाएंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है। अल्लाह करे बारिश ना हो और एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए। मैंने नेल पॉलिश लगा ली है दोनों हाथों पे। पहले मैं नेल्स लगा रही थी लेकिन नेल्स नहीं लग रहे थे,
तो मैंने कहा मैं नेल पॉलिश लगा दी थी, मेरे अपने नेल्स भी हैं लेकिन ये वाइट वाली सही नहीं लगी। जो स्टेज है वो इस रूम में रेडी होगा इस तरफ, और ये हमने हाल ही कर दी है। यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगेंगी, लाइट्स वगैरह यहाँ पे हम लगवाएंगे। एक है बट वो भी ऑन नहीं की हुई, तो और करवा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सामान उतार रहे हैं। मैं अभी मेकअप शुरू करने लगी हूँ, तो मैं आपको रेडी होने के बाद मिलूँगी। ये था मेकअप बॉक्स और यहाँ पर मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने पर्स लगाए थे अपने बालों पर और ये कुछ यूनिक सा हेयर स्टाइल बनाया था। और यहाँ पर ये मैं हूँ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मेरे बाल वगैरह सारे ख़राब हो रहे थे। और फिर ये मेरी कज़न जिसकी एंगेजमेंट थी वो भी तैयार होकर फाइनली आ चुकी थी और यहाँ पे शूट वगैरह हो रहा था। यहाँ पे ये मैंने कोई टॉपर्स वगैरह जो केक के ऊपर लगने थे वो तैयार किए थे। फिर यहाँ पर सारों को सूप जो था सर्व हो रहा था, तो हम लोगों को अंदर ब्राइडल रूम में दे दिया था ने, जैसे मेरी कज़न थी। और यहाँ पे सब जो मेहमान थे उन्होंने खाना खा लिया था। जो हमारी घर की फैमिली थी वो खा रही थी अभी। और यहाँ पर ये केक था और यहाँ पे मैं जो इन्वेलपमेंट देना था उस पर एक खाली का था, मुबारक लिखा हुआ था। और यहाँ पर भी लाइट की हुई थी। और यहाँ पर हम गाइस शादी का फंक्शन एंड हो गया। अभी हम लोग पिंडी के लिए निकल के हैं, गाड़ी ऊपर है। हम यहाँ पे आके मेरा सांस बहुत फूला हुआ है। तो गाइस मेकअप उतारने का टाइम नहीं था और गाड़ी में भी पहुँच गए हैं। कोई फैमिली भी नहीं आई, गाड़ी पूरी खाली है। अभी वो लोग आएंगे, दूसरी गाड़ी पे बैठेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। पर हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे और मुझे तो इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और यहाँ पे आधी रात हो चुकी थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इधर लाइटें वगैरह नहीं थी। अभी हम लोग पतन थे। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।